नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्या और स्वागत है आप सभी का सिविल्स डेली के प्रोग्राम यूपीएससी केबीसी में, यानी कौन बनेगा सिविल सर्वेंट। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों का खेल और देखते हैं कि आज की स्कोर स्ट्राइक आपकी कितनी रहती है और कितने क्वेश्चंस आप सही कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन बिलो इज आर इनकरेक्ट, यानी इनमें से इनकरेक्ट कौन से है। नंबर 1, फंडामेंटल राइट्स प्रमोट द आइडिया ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। नंबर 2, दे आर सैक्रोसैंक्ट एंड परमानेंट। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। ऑप्शंस हैं आपके ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी बोथ 1 and 2 या फिर डी नीदर 1 नॉर 2। और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट adjournment and prorogation. Statement 1 reads, the former terminates both the sitting and session of the House, while the latter only terminates the sitting of the House. Option 2, both are done by the presiding officer of the House. Which of the following statements are correct? A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2 या फिर D neither 1 nor 2। आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? Number 1, the governor appoints the state election commissioner and determines his conditions of services and tenure of office. Number 2, the governor decides on the question of disqualification of members of the state legislature in consultation with the election commission. Select the correct answer. A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2 या फिर D neither 1 nor 2। आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। चलिए चलते हैं चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न ये रहा। विथ रिस्पेक्ट टू द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? Number 1, FCRA is implemented by the Ministry of Finance. Number 2, contributions made by a citizen of India or by the PIO card holders living in another country from his her personal savings through the normal banking channels are treated as foreign contributions. Number 3, an association can invest the foreign contribution received by it in the profitable commercial ventures and can utilize the proceeds for welfare activities. Options हैं A 1 and 2 only, B 2 and 3 only, C 3 only या फिर D none of the above। आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। चलते हैं पांचवें प्रश्न पर। पांचवा और आखिरी प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्योलाडियो नेशनल पार्क इज इन द स्टेट ऑफ। ऑप्शंस हैं ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात या फिर डी हिमाचल प्रदेश। आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या होंगे इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन, उसे समझने की कोशिश करते हैं। जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन था उसमें पूछा है, पहला तो जो आपको ध्यान देना है वो ये कि यहाँ पर इनकरेक्ट पूछ रहा है, करेक्ट नहीं। ये इन वाला जो वर्ड है ये हम ओवरलुक कर जाते हैं और गलत आंसर लगा डालते हैं, आता हुआ भी क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ बात हो रही है फंडामेंटल राइट्स की। पहला जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है फंडामेंटल राइट प्रमोट करता है आइडिया ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। देखिए, अगर आपने थोड़े भी आर्टिकल्स पढ़े होंगे, थोड़ा भी पॉलिटी पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि ये जो है आइडिया ऑफ सोशल एंड डेमोक्रेसी
दिस हैज बीन प्रमोटेड बाय DPSPs एंड नॉट बाय फंडामेंटल राइट। करेक्ट। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। दूसरा जो स्टेटमेंट है ये कह रहा है दे आर सैक्रोसेंट एंड परमानेंट। अब इसमें आप में से काफी बच्चे मेरे साथ जो है वो कहेंगे कि मैम लेकिन फंडामेंटल राइट तो परमानेंट होता है और सैक्रोसेंट भी होता है। जी नहीं, ये ऐसा नहीं है, क्योंकि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है, पहली चीज, इसलिए क्योंकि उसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं। दूसरी चीज वो सैक्रोसेंट नहीं है, और क्यों नहीं है, क्योंकि वो कर्टेल या फिर रिपील भी किए जा सकते हैं बाय द पार्लियामेंट थ्रू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। यहां पर आपको इसे कंफ्यूज नहीं करना है बेसिक स्ट्रक्चर से, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर वाली चीज यहां मत घुसाइएगा, यहां सीधा सीधा सिंपल सा स्टेटमेंट है अबाउट द नेचर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, तो उस हिसाब से ये आंसर भी हमारा रॉन्ग हुआ। तो इनकरेक्ट हमारे बोथ 1 एंड 2 हैं। सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन भी यही कह रहा है बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, और जो मैंने आपको समझाया वो यहां पर लिखा भी हुआ है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो अडजर्नमेंट मोशन से और प्रोरोगेशन से रिलेटेड है। देखो एक तो यहां पर ये चीज समझ लेना, यहां पर ये कंफ्यूज करने के लिए आपको यूज किया गया है फॉर्मर और लेटर, ठीक है। तो आपको यहां पर ये ध्यान देना कि जब फॉर्मर की बात हो रही है, फॉर्मर का मतलब होता है पहले तो एडजर्नमेंट की बात हो रही है, और लेटर का मतलब होता है बाद में तो प्रोरोगेशन की बात हो रही है, ठीक है। अब ये जो पहला स्टेटमेंट है ये कह रहा है कि जो एडजर्नमेंट है वो बोथ द सिटिंग्स के हिसाब से है और सेशन ऑफ द हाउस है, जबकि जो प्रोरोगेशन है वो जो है ओनली टर्मिनेट्स द सिटिंग ऑफ द हाउस, ठीक है। तो देखो पहली चीज तो ये कि जब हम एडजर्नमेंट की बात करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ सिटिंग ऑफ द हाउस टर्मिनेट करता है, न कि सेशन ऑफ द हाउस। तो पहला तो यही गलत हो गया इसी स्टेटमेंट में। और दूसरा कह रहा है कि जो प्रोरोगेशन है वो टर्मिनेट करता है सिटिंग ऑफ द हाउस, तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि प्रोरोगेशन जो है वो सिटिंग ऑफ द हाउस और सेशन दोनों को करता है। तो ये जो है यहाँ क्या किया है, यहाँ पर इंटरचेंज कर दिया। और आपको पता है, मैंने आपको पहले भी बताया है, जहां भी ऐसी चीजें दिखे ना कंपैरिजन वाली, कौन सी, कंपैरिजन वाली, मान के चलना ये स्टेटमेंट में गूगली है, ये गलत करके ही देगा, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है कि दोनों ही जो है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के द्वारा होते हैं। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एडजर्नमेंट का हम मान सकते हैं कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस लेता है, बट जो प्रोरोगेशन है वो स्वयं उसको करते हैं हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसलिए ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। यहां पर करेक्ट पूछा है तो यहां पर आंसर होगा डी, नन ऑफ द फॉलोइंग। सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन भी यही कह रहा है, ठीक है। इनकरेक्ट है दोनों, इसको पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, जो मैंने आपको सारा कुछ समझाया ये स्टेटमेंट वाइज यहां पर मैंने लिख भी दिया है, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो है वो बात कर रहा है गवर्नर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, ठीक है। तो यहां पर देखो पहला जो स्टेटमेंट है हमारा वो कह रहा है कि गवर्नर अपॉइंट करता है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को, ठीक है। बिल्कुल सही है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नर के द्वारा। हालांकि एक चीज यहां ध्यान रखिएगा कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट जरूर करते हैं, अपॉइंट जरूर किए जाते हैं गवर्नर के द्वारा, लेकिन उनको रिमूव करने का अधिकार जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास होता है, ठीक है। अपॉइंटमेंट और रिमूवल दोनों अलग अलग हाथों में है। दूसरी चीज, गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड कर सकते हैं ऑन द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। एब्सोल्युटली करेक्ट है, ये दोनों ही स्टेटमेंट यहां पर सही हैं। गवर्नर के पास पावर होती है अंडर आर्टिकल 192, ठीक है, अंडर आर्टिकल 192 इनको पावर होती है टू डिस्क्वालिफाई अ मेंबर ऑफ अ हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। तो ये भी सही हो गया हमारा क्वेश्चन। सॉल्यूशन सी, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, और जो मैंने आपको समझाया वो यहां पर लिखा भी हुआ, उसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो है वो is appointed by governor but removed by president, और under article 192 he has got the power to disqualify a member of the house, ठीक है। चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन FCRA से। देखो यहां पर सबसे पहले तो यही गड़बड़ दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गलत है, यहां पर होना चाहिए MHA, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। फकरा जो है FCRA जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है। करंट अफेयर्स के तहत ये चीज मैंने आपको FCRA जो है वो पढ़ाई और बताया भी है, और पूछा भी है आपसे कि ये MHA के अंडर आती है या नहीं, ठीक है। तो इसको वहां से कनेक्ट करना है। दूसरा जो स्टेटमेंट यहां पर दिया है ये भी गलत है, क्योंकि कॉन्ट्रीब्यूशंस जो हैं सिटीजन ऑफ इंडिया की लिविंग इन अनदर कंट्री जो है फ्रॉम हिज पर्सनल सेविंग्स जो हैं वो किए जा सकते हैं
थ्रू नॉर्मल बैंकिंग चैनल्स, और लेकिन उनको ट्रीट नहीं किया जाता है एज दी फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस, दे आर नॉट ट्रीटेड, यहां से नॉट जो है वो हटा दिया है, ठीक है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो जाता है। ओके, दूसरी चीज, एक और चीज है यहाँ पर, पीआईओ कार्ड होल्डर्स की जो बात की गई, तो पीआईओ कार्ड होल्डर्स को तो लिस्ट में ही नहीं एक्सक्लूड करते और यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है, तो इसलिए भी ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तीसरी चीज जो है कि एसोसिएशन जो है वो इन्वेस्ट कर सकता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन को रिसीव करके, जो कि उसे प्रॉफिटेबल या कॉमर्शियल वेंचर से मिले हों, और वो फिर उसको यूटिलाइज भी कर सकता है वेलफेयर एक्टिविटीज की। अगर आप इस स्टेटमेंट को अपने आप पढ़ो तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट लगेगा एंड अपने आप में ही वेग भी लगेगा, ठीक है, और ऐसे जो स्टेटमेंट्स होते हैं ये हमेशा गलत होते हैं। तो यहां पर हमारा ऑप्शन होगा डी, नन ऑफ द फॉलोइंग। सॉल्यूशन भी ये कह रहा है डी, कोई सा भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ठीक है, और तीनों स्टेटमेंट को यहां पर मैंने समझा भी दिया है कि क्यों गलत है ये, ठीक है, तो इसको पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है डायरेक्ट क्वेश्चन, क्योलाडियो नेशनल पार्क से रिलेटेड, ये राजस्थान में सिचुएटेड है, ये हम सभी को पता है, अगर नहीं पता है तो जान जाइए और एक बार जरा इसकी लोकेशन भी देख लीजिएगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा मैप में, ठीक है। तो ये थे आज के क्वेश्चंस, देखिए इसका सॉल्यूशन भी दिया है। क्योलाडो नेशनल पार्क जो है वो राजस्थान में लोकेटेड है और माइग्रेटरी बर्ड फ्लो, वाटर फ्लो के उसके लिए जो है ब्रीडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस गाइज, आई होप आपको मजा आया होगा। आपके क्वेश्चंस 5 के 5 सही हो, स्कोर स्ट्रीक जरूर बताइएगा क्योंकि हम कोशिश करेंगे उससे एक ट्रैक रखने का, आपका कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, किससे कितने गलत हो रहे हैं, किसकी तैयारी कैसी है, ठीक है। और जिनके 5 में से 5 लगातार सही हो रहे हैं, प्लीज इस स्ट्रीक को जो है वो मेंटेन रखिए, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Civil's Daily.